श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने शिव को गुरु बना लिए हैं। शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तीनों लोक का मालिक है, घट घट वासी हैं, कैलाश वासी हैं। इनको गुरु हम लोग मान लिए हैं। मान के अपने गुरु के तल पर चल रहे हैं। गुरु के अपना कार्य जितना सफल रहा है उतना गुरु के कृपा से ही हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए आज हरेंद्रानंद हम लोग का बहुत साधारण दिए हैं 3 सूत्र कि उसे 3 सूत्र का ले करके हम लोग का चलना है। साहब बोलते हैं कि 3 सूत्र 3 सूत्र 3 सूत्र क्या कह रही हो तुम लोग। 3 सूत्र रटने से नहीं होगा, 3 सूत्र को करने से होगा। 3 सूत्र क्या करना है, बहुत सस्ता सुविस्ता है। अपना करके तो देखिए, फिर भी वो लोग हमारे गुरु भाई गुरु बहना हम और आपसे नहीं सफर रहा है कि हम लोग करें। गुरु बहना लोग फ़ोन करके कह रही हैं कि दीदी हम तो शिव के गुरु माने थे 5 महीना 5 बरस 10 बरस पहले। हमारा हालत ख़राब हो गया, चाहे मेरा कुछ दिक्कत हो गया, कुछ परेशानी हो गया, चाहे हम डिलीवरी में हो गए, हम लोग शिव गुरु के छोड़ दिए। चर्चा कैल, भजन कैल, दया मांगल, तो क्या हमारा घोषणा फेन से हो सकता है कि हम लोग शिव को गुरु मानेंगे? बताइए गुरु भाई गुरु बहना, हम अपने मकान छोड़ के कहीं परदेश चल जाएंगे कमाने के लिए, तो क्या हम आएंगे तो मकानवा हमको नहीं चिन्हेगा? चिन्हेगा? मकानवा थोड़े कहेगा कि तुम्हारा घर नहीं है तुम जाओ। फिर फर्क रह गया हम में कि मेरा घर है, मेरा घर को याद करना चाहिए कि हमारा घर कहीं है, वो घर पर हमको जाना चाहिए। और हम भुला जाएंगे तो हमारा घरवा थोड़े भुला जाएगा। घरवा तो जहाँ है वहाँ है ही है कि नहीं, हमारा इसमें रहने वाला कोई है, जब भी आएगा लेकिन आएगा। तो सही शिव गुरु हैं। शिव गुरु शिष्य को नहीं छोड़ते हैं। वो तो उनके तल पर हर घंटे घंटा पल पल के उनको परीक्षा ले रहे हैं और उनके संग हैं। शिव है तो जीव है, जीव नहीं है तो शिव नहीं है। जब शिव रहेंगे तभी जीव रहेगा, जब शिव नहीं रहेंगे तो जीव नहीं रहेगा। तो देखिए शिव कहीं दूर नहीं है, ये हम लोग का आत्मा में है, परमात्मा है, सब कुछ है, सब हम लोग के दिले में है। शिव को खोजना दूर नहीं जाना है। शिव तो हमारे पल पल में विराजमान है। हमको केवल याद करना है कि हमारे शिव हैं कि नहीं है। अगर हम जिस गुरु भाई गुरु बहना को किसी मित्र से मिलना होता है तो याद करते हैं, याद करते करते कुछ दिन याद करते हैं, इसका बाद एक दिन उसको पास चला जाता है और जाके गले लगते हैं। गले लग करके अपने दिल का दुखड़ा उनसे सुनाते हैं कि क्या करे भाई, बहुत दिन से मेरा मन तड़प रहा था आपसे मिलने के लिए, आज हम आपसे मिल गए तो मेरा जीव संतुष्ट हो गया। उसी तरह के हमारे प्रभु हैं, शिव गुरु हैं, तीनों लोक का मालिक। हमको उनको याद करना है। वो तो हमेशा हमको यादें कर रहे हैं। वो तो अपने हर पल पल के परीक्षा ले रहे हैं, पल पल के पहरा जोह रहे हैं। और हम और आप भुला रहे हैं कि हमारा कोई और है। हम अपना सब परिवार के जोड़ा देते हैं कि हमारा इतना परिवार है, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, कोई गुरु भाई गुरु बहना महादेव को उसमें जोड़ता है? नहीं जोड़ता है। कहाँ है वो? हमारा घर का गर्जियन है और गर्जियन के हम लोग छांट देते हैं। केवल कहते हैं कि हम लोग 10 परिवार हैं, 5 परिवार हैं, 6 परिवार हैं, 4 परिवार हैं। महादेव कहाँ गए? महादेव तो आप ही के ना परिवार हो गए। महादेव आप को नहीं छांट रहे हैं कि ये हमारा संतान है, ये हमारा शीश है, ये हमारा सब कुछ है। आए आप उनको छांट रहे हैं। काहे? नहीं छटना चाहिए। आप केवल उनको अपना बनाइएगा तो महादेव भी अपना बना के अपने जिगर के टुकड़ा बना लेंगे। बनाइएगा अपना तब न, तो आप तो खुदे छांट रहे हैं कि नहीं हम इतने सदस्य हैं, इतने परिवार हैं और हमको कोई नहीं है। अब महादेव का है? महादेव आपका सदस्य न है, आपका मेन घर का मालिक है। एक मालिक होते हैं कमा के घर चलाने वाले, एक मालिक होते हैं पूरा घर को चलाने वाला। घर गृहस्थी ज्ञान बुद्धि
अकील देने वाले के मालिक होते हैं। तो वही हमारे शिव गुरु हैं, सब कुछ हम लोग के देते हैं, मालिक हैं। तो रुपया पैसा कमा के देते हैं और कहते हैं कि घर समझ के चलाइए, इसी में बढ़िया से चलाना है। उसी तरह के हमारे शिव हैं, कहते हैं कि समझ बूझ के पाँव रखो, और रखो तो ये अंदाज रखो कि मेरा पाँव कांटा पर गिर रहा है कि मेरा पाँव कहीं अच्छा जगह पर गिर रहा है। तो अगर हम लोग अकबका के कांटा पर धर देंगे तो कष्ट हमको होगा और हमको तकलीफ होगा। तो हमको ना साहब तक कहिए रहे हैं कि बूझ समझ के चलो, बूझ समझ के पाँव रखो। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, साहब कहते हैं कि हबकी न चलियो, ठबकी न चलियो, हबकी न बोलियो, पाँव रखियो धीर। तो हम लोग का पाँव रखना धीर है। पाँव अकबका के रखेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं घटना हो जाएगा, या तो ठोकर लग जाएगा या न तो गिर के ठेहुनी फूट जाएगा। तो वही साहब कहे हैं कि हबक हबक के बोलना नहीं है, ठमक ठमक के चलना नहीं है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग के न हबक हबक के चलना है, न ठमक ठमक के बोलना है। पाँव रखना है धीर और सोच समझ के अपना गुरु के काम करना है, और गुरु के अपने मन में बसा लीजिए, तन में बसा लीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग पैसा बैंक में रख देते हैं तो पैसवा हम लोग के याद नहीं करता है, हम लोग पैसवा की याद करते हैं कि ये जगह पर हम पैसा रख दिए हैं, हमको उनको निकालना है, हमको खर्च करना है। तैसे इसी तरह से जब कष्ट पड़ता है तो हम लोग अपने गुरु के खोजते हैं, और जब कष्ट निवारण हो जाता है तो हम लोग गुरु के भुला जाते हैं, सुख के आंगन भुला जाते हैं। जब दुख आता है तो अपने गुरु के याद करते हैं। तो क्यों दुख में सुमिरन सब कोई करा, सुख में करा न कोई, आ सुख में सुमिरन जो किया दुख काहे के होए। तो दीदी भैया लोग कम से कम अपने मन तल पर उतारिए। बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है कि दीदी हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत हम लोग को कष्ट है, दया मांग रहे हैं, क्यों नहीं दया मिल रहा है, चर्चा कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, क्यों नहीं दया मिल रहा है। अब तो भैया कैसे दया मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं। लोग कहता है कि हम लोग दिन चढ़ला उठते हैं 8 बजे 9 बजे चाहे 7 बजे, तब हम लोग नहाते धोआते हैं, मुँह धोते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, तब दया मांगते हैं। ये साहब नहीं कहे हैं कि नहा धोआ करके दया मांगना है, नहा धोआ करके नमः शिवाय करना है। शरीर तो धोते धोते पूरा उम्र बीत गया, लेकिन शरीर का मैली नहीं दूर हुआ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, शरीर को नहीं धोना है, ये मन को धोना है, ये भीतर का दर्पण का धोना है। तो इस दर्पण का धोइए, मन का धोइए, और मन धो दीजिएगा 10 दिन, उस दिन गुरु आपको दूर नहीं है, आपका भीरी है। आप सोच समझ के अपना गुरु में लगल रहिए। इन जैसा गुरु हम लोग के कहीं नहीं मिलेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जेवना धाम पर जाएंगे, वहाँ भी गुरुए के शक्ति जाएगा, वहाँ भी हमको गुरुए के शक्ति मदद करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि हम फलाने धाम पर गए थे तो हमको फलाने देवी फलाने बाबा हमको दया किए, नहीं, ये शक्ति हर जगह हम लोग का साथे साथ जाता है, ये शक्ति हम लोग का हर जगह साथ देता है। हम लोग नहीं समझते हैं कि शिव गुरु का शक्ति जो है हम लोग का साथे साथ है। नहीं गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग भुला जाते हैं, गुरु नहीं अपने शिष्य को भुलाते हैं। कभी भी देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, माँ अपने बच्चा को कभी नहीं भुलाती है, पल भर याद करती है अपने बच्चों का। बच्चा भले भुला जाता है अपने ममता मोह में, लेकिन माँ नहीं भुलाती है। माँ अपने बच्चा के हमेशा याद करती है, खाते पीते चलते घूमते, चाहे परदेश कितनों नहीं बच्चा चल जाए, लेकिन माँ एक पल याद कर लेती है। उसी तरह के हम लोग वन में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे जन में रहें, चाहे पूरा दुनिया संसार में रहें, हम लोग का एक बार अपने मन में गुरु के उतार लेना है। अगर गुरु के नज़दीकी जितने रहिएगा उतनी हम लोग का शक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, घर का दुख दलिदर दूर होगा, धीरे धीरे दूर होता है। घबराना नहीं चाहिए। कभी किसी को मड़ई नहीं रहता है तो गुरु का असीम दया से मड़ई हो जाता है। जब मड़ई हो जाता है तो उनको गुरु की कृपा से उसको एक दिन महल हो जाता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग महल
बनाने के लिए हम लोग का प्रयास करना है कि घबराना नहीं है। मन धीर करो, घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी ना कभी। तो गुरु मिलते हैं, घबराइए मत। जितने याद अपने नैहर सासुर के करते हैं, अपने पति को करते हैं, अपने बाल बच्चा के करते हैं, उतने याद महादेव के कीजिए। अपने मन तल पर बसाइए और देखिए कितना उनमें दया है, कितना अनुभूतियाँ है। गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग घबरा जाते हैं, क्षण में घबरा जाते हैं। हम लोग का मन जो है विचलित हो जाता है, अपने गुरु के ओर नहीं चलता है। और गुरु हमारे हर पल अपने शिष्य को खबर लेते हैं और हमेशा उनका ध्यान रहता है कि हमारा शिष्य पर कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिए, सोचना समझना चाहिए कि हम लोग के लिए महल अटारी है, हमारे गुरु के लिए पर्वते पहाड़ है। उनका तो एक पलानियों नहीं है फूस के कि कहीं तनी बैठ के धूप गंवा ले। और हम लोग का तो महल है, एक ताला है तो 2 ताला खातिर मांग रहे हैं कि हे शिव गुरु हमको 2 ताला दे दीजिए। लेकिन कोई नहीं है कह रहा है कि हे शिव गुरु हमरा मुक्ति का बढ़िया मार्ग दीजिए, कि हम यहाँ भी जब तक रहें सुख से रहें और मर के भी जाएं आपका शरण में जाएं। मेरा मुक्ति का मार्ग दीजिए हे प्रभु। अब हमको धरती पर जी कर क्या करना है? अरे 100 बरस जिएगा तो आंधर बन के पैखाना दिशा बेड़े पर कीजिएगा। कोई के कोई बिगने वाला करने वाला नहीं है। कितनों अपना जिगर बेटा पतो कोई रहता है बेटी, वो करते करते एक दिन आप ही के ऊपर बजड़ाने लगेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, धन संपत्ति का कहता है? अरे हंसने वाला के हंसने दीजिए। प्रभु के दया से अगर लिखल होगा तकदीर में तो धन मिल सकता है, ना तो नहीं मिल सकता है। गुरु से अपने मार्ग मांगना है कि हमको ऐसा दीजिए गुरु कि हम जब तक धरती पर हैं आपको प्रणाम कर सके और यहाँ से जाएं तो आपका चरण में मेरा सिर झुके। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हमारे हरेंद्रानंद भाई ने 3 सूत्र दिए हैं, कितना सुंदर समझा रहे हैं कि घर घर जो गुरु शिव जो पुजा रहे हैं, हर घर में लिंग रखा हुआ है, हर घर में मंदिर है। उनको ये मत कहिए कि वही ना गुरु है, नहीं। एगो घर घर का जो गुरु के पूजा हो रहा है वो अलग है। जो आपका मन में जो गुरु है वही गुरु आपको सब दुख दूर करेंगे। उसी दिन आप सोच जाइएगा कि मेरे मन ही में गुरु है, वही मेरा सब कुछ दूर करेंगे। वो दिन आपका दूर हो जाएगा। तो साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। यही मैं वाणी अपने गुरु के चरणों में रख रही हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। साहब और दीदी के कोटि कोटि प्रणाम। अपने तीनों लोक महेश्वर के कोटि कोटि में प्रणाम करती हूँ।